नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस। हमने क्षेत्रमिति के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। क्षेत्रमिति में 2D शेप के फॉर्मूले जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब पे मित्रों हमने चर्चा करी थी। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करी और इनके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करी। अब मित्रों अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो बन रहे हैं अभी, उन पे चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर थोड़े मीडियम वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर बाद में थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सभा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो। प्यारे मित्रों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। परिमाप क्या दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। तो मित्रों यहां से भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 20। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 60 है। प्यारे मित्रों, परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3 इंटू भुजा, जो कि में क्या दे रखा है? 60। तो भुजा बराबर कितना आ गया? 20। हमें पूछा है क्षेत्रफल बताओ। मित्रों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, सो √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 20 का स्क्वायर। √3/4 20 का वर्ग मतलब 400। 4 से 4 गया, बोलो कितना आ गया? 100√3। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 100√3। नॉर्मली मित्रों पहले परिमाप से भुजा निकाली और भुजा से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, बेहद ही आसान तरीके से। सही है मित्रों? चलिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की माप क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कितना है? 20, ऊंचाई कितनी है? 15। 2 से 2 कर दिया, बोलो कितना आ गया? 150। कोई तकलीफ नहीं इसमें तो मित्रों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 5.4 मीटर है। त्रिभुज का आधार बताओ। प्यारे मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा है 27 बराबर 1/2। आधार हमें पता नहीं है, पता करना है। और ऊंचाई क्या दे रखी है? 5.4। सो 27 दूना 54 हो गया, 5.4 भाग में आ जाएगा बराबर आधार। तो प्यारे मित्रों ये कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। तो बोलो आधार कितना आ गया अपने पास? 10। बात समझ में आ गई मित्रों? कोई तकलीफ नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40, 70 और 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। प्यारे मित्रों, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और तीनों भुजाएं हमें क्या दे रखी है? अलग अलग दे रखी है। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है? विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन हीरो का सूत्र काम में लेते हैं। सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C बटा 2। A + B + C बटा 2 यानी कि 200/2। और 200/2 का मतलब कितना आ गया? S बराबर 100 आ गया। तो प्यारे मित्रों क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? √S S - A यानी 100 में से 40 गया 60। S - B यानी 30। 100 में से 90 गया 10। सही है मित्रों? फॉर्मूला क्या लग गया? S - A, S - B और S - C। सो मेरे प्यारे मित्रों, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो, 4 जीरो का वर्गमूल हो जाएगा 2 जीरो। अंदर क्या रहा? 6। 6 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। 10 का मतलब 2 इंटू 5। सही है मित्रों?
6 का मतलब 2 इंटू 3, 3 का मतलब 3, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, 100 इंटू 2, 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, रूट में कौन बोलो 5, 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आ गया, 2 तिया 600 हो गया, 600 रूट 5। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ जाएगा, 600 रूट 5 आ जाएगा। सही है प्यारे मित्रों। हीरो का सूत्र मित्रों हमने लगाया और हीरो के सूत्र से हमने क्वेश्चन किया और आंसर आ गया 600 रूट 5। सही है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। प्यारे मित्रों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 बोलो भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर। सो √3/4, 6 का वर्ग 36 हो गया, 4 नम 36, बोलो कितना आ गया, 9√3। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसके लिए हम बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ नहीं है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, भुजा का मान रखा और आंसर आ गया। ठीक है जी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर एवं तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 2 भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, प्रत्येक भुजा 5 की है, मतलब b बराबर 5 दे रखा है और a बराबर क्या दे रखा है, 4। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है और एक भुजा अलग होती है। तो जो 2 समान भुजाएं हैं वो तो b बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और एक जो असमान भुजा है वो हमें क्या दे रखा है, 4। तो प्यारे मित्रों समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमने क्या डिस्कस किया था, a/4 √4b² माइनस a², a/4 √4b² माइनस a²। तो मेरे प्यारे मित्रों जरा समझिएगा, a/4 मतलब 4/4, 4b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सही है मित्रों। तो ये हो जाएगा 4 से 4 गया, 25 चौक 100, 4 का वर्ग 16, बोलो क्या आ गया, √84। √84 का मतलब क्या आ गया, 4√21। √84 का मतलब 4√21, 4 का बोलो वर्गमूल क्या आ गया, 2√21। 4 का वर्गमूल क्या आ गया प्यारे मित्रों, 2√21। कोई तकलीफ नहीं मित्रों। नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, तो एक बार हमें फॉर्मूले सारे याद हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, है ना। सो आइए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 5 और 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है मित्रों, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यही होता है। 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। 2 के पाड़े से 5 बार, 5 इंटू 11, प्यारे मित्रों कितना हो गया, 55। सही है मित्र। एक समांतर चतुर्भुजाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 7.5 आर है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, आधार बताओ। प्यारे मित्रों 1 आर का मतलब आपको जानना होगा, 1 आर का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर। 1 आर का मतलब 100 वर्ग मीटर होता है, तो 7.5 आर का मतलब 7.5 आर का मतलब हो जाएगा 750 वर्ग मीटर। सही है मित्रों। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 नहीं लगता इसमें, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है जी। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 750। हमें आधार पता नहीं है, ऊंचाई हमें दे रखी है 20। 0 से 0 गया, बोलो आधार कितना आ गया, 75 में 2 का भाग दिया मतलब 37.5। 75 में अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना रह जाएगा, 37.5 रह जाएगा। सही है मित्र।
एक चक्रीय चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 72, 154, 80 और 150 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार स्वयं फॉर्मूला लगा के अप्लाई करने की कोशिश करो। एक बार करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको करवाता हूं। ठीक है, करो फटाफट इसको एक बार। आ गया मित्रों आंसर? देखिएगा,
चक्रीय चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 72, 154, 80 और 150 मीटर है। इसका क्षेत्रफल मित्रों हमें पूछा है। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों, चक्रीय चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। 72, 154, 80 प्लस 150 बटा 2, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। सो ये प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा अपना, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया, 18 और 7 25 हो गया, 25 का 5 हासिल का 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 456 बटा 2 बोले तो 228। सही है मित्रों, एस आ गया अपने पास। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ये है मित्रों एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6, 22 में 7 गया 156, 8 में 4 गया 4, 22 में 15 गया 7, 8 में 0 गया 8, 22 में 8 गया कितना बचता 14, 148, 8 में 0 गया 8, 22 15 गया 7। सही है प्यारे मित्रों। अब इतने बड़े का वैसे वर्गमूल निकालना भारी बात है, ये मैं समझता हूँ मित्रों, मैं जान सकता हूँ इस चीज़ को कि इतने बड़े संख्या का वर्गमूल निकालना टफ है, बट वास्तव में टफ नहीं है। आपको सोच सकते हो टफ है, बट एक्चुअल में मित्रों ये टफ नहीं है। क्यों नहीं है, देखो टुकड़े कर लो आप। 156 का मतलब हो गया 78 इंटू 2, मजा आ गया। 74 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 74 इंटू 2 है ही ऑलरेडी, ये हो गया 78। देखो सब सेट हो गया, कितना आसानी से, देखो आप सेट हो गया कितना आसानी से। 78 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। 74 का जोड़ा बन गया, 74 बाहर आ गया। जिसका जिसका जोड़ा बन गया वो सारे क्या आ गए मित्रों, बाहर आ गए। बस अब तो सॉल्व ही करना है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल का 3, 7 8 56, 7 8 56 और 7 चौक 28। एक काम करो, ये 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 तो हो गया था, 7 कॉमन ले लो, 8 4 12, 12 7 84, 84 और 3 85, सॉरी 87 का 8, 7 7 49 और 8 57, गुणा 2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 15 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11। बोलो कितना आ गया, 11,544। मतलब हमने किया क्या, केवल फॉर्मूले को अप्लाई किया, मान रखा, उत्तर आ गया, बस। ऑलमोस्ट मैं मतलब बताऊं, ओवरऑल अपन को फॉर्मूले आने चाहिए बस। एडवांस मैथ का टॉपिक है, तो एडवांस मैथ का बेसिकली फंडा ये रहता है कि आपको थ्योरम्स, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो थ्योरम्स आने चाहिए, बाकी आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ऑलराइट, देखिए जरा प्यारे मित्रों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 55 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्रों, समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 146, यानी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर 146 दे रखा है, यानी भुजा बराबर बोलो 4 3 12, 4 5 24, 36.5। विकर्ण की लंबाई दे रखी है प्यारे मित्रों 55, ये 36.5 है, ये भी 36.5 है, ये भी 36.5 है और ये भी 36.5 है। ठीक है, विकर्ण क्या दे रखा है प्यारे मित्रों, 55 दे रखा है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। पर विकर्णों का गुणनफल इसने नहीं लग सकता क्योंकि विकर्ण इंटू विकर्ण, विकर्ण एक बार ही है, दूसरा विकर्ण अपने पास है ही नहीं। तो जब दूसरा विकर्ण अपने पास है ही नहीं तो अपन 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल तो नहीं लगा सकते। सही कह रहा हूं ना। तो जब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल नहीं लगा सकते तो अपन यूं कर सकते हैं कि अगर अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें
और उसका डबल कर दें, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल कर दें तो हो जाएगा पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप चाहो तो कैसे भी निकालो, आप चाहो तो समद्विबाहु से निकालो, क्योंकि देखो ना ये दो भुजाएं समान है त्रिभुज की। तो आप चाहो तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालो, या हीरो के सूत्र से निकालो, जैसी आपकी इच्छा। मुझे हीरो का सूत्र अच्छा लगता है तो मैं तो उससे निकालूंगा, बाकी आपकी इच्छा, आप जिससे भी निकालो, ठीक है। सो आइए सबसे पहले तो मैं एस निकाल लेता हूँ, यहाँ कहीं जगह बच जाएगी मेरी। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एस बराबर 128/2 यानी 64। तो क्षेत्रफल बराबर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए 27.5, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 64 में 36.5 घटाया 27.5, फिर घटाया 27.5, फिर घटाया तो 9। मेरे प्यारे मित्रों 64 का वर्गमूल क्या आ गया 8, 27.5 दो बार है तो जोड़ा क्या बन गया 27.5 का वर्गमूल आ गया, 9 का वर्गमूल क्या आ गया 3। सही है मित्रों। तो ये हो गया अपने पास 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। और मल्टीप्लाई 2 से कर दूं क्या, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज होंगे तभी तो पूरा समचतुर्भुज बनेगा। एक त्रिभुज से कोई समचतुर्भुज थोड़ी बन सकता है। तो ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24, 3 दूनी 6, पहले 8 से गुणा कर लो इसको। 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है 8 7 56, 56 और 4 60 का 0 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 3 दूनी 6 यानी 132, 1320 उत्तर आ गया। तो मैंने क्या किया प्यारे मित्रों, पहले मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसका मैंने डबल कर दिया। तो जैसे ही डबल किया तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो जैसे ही पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया तो अपना आंसर आ गया, बस। सही है, कोई तकलीफ तो नहीं। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों आपको मैं हर चीज बता रहा हूँ, हर चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे हिसाब से फटाफट यहाँ वहाँ करके कर लूँ, वैसा भी नहीं है। मैं हर चीज को बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो लोअर कैंडिडेट है, जो बहुत ही कम सोच पाता है, उनके लिए भी फायदे की बात हो, और जो ज्यादा सोच पाता है वो तो खैर ऑलरेडी फायदे में है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर हो तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। प्यारे मित्रों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यही होता है। तो प्यारे मित्रों 96 बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 16 है, दूसरा हमें पता करना है 2 के पहाड़े से 8 बार, 8 के पहाड़े से 12 बार। बोलो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 बार जाएगा। पहला विकर्ण 16 दे रखा था, दूसरा विकर्ण क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये कोई समचतुर्भुज है, थोड़ा तिरछा बन गया। देखो मित्रों, एक विकर्ण हमें क्या दे रखा है, एक विकर्ण हमें दे रखा है क्या 16, 1 12। 16 मतलब कितना हो गया 8 8, 12 मतलब कितना हो गया 6 6। सही है। और मैंने बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है लंब समद्विभाजन करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो लंब समद्विभाजन करते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, ये है समचतुर्भुज का एक त्रिभुज जिसमें समकोण बन रहा है। समकोण बन रहा है, इसका मतलब सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी,
और समकोण त्रिभुज में मित्रों अपन पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, और अगर पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी जानते हैं। ट्रिपलेट्स में आपको मैंने बताया था अगर एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, मतलब तीसरी भुजा क्या होगी 10। और यही तो पूछा है कि बताओ उसकी एक भुजा की लंबाई क्या आएगी 10 आएगी। अब 10 ये है तो ये भी 10 ही होगा, ऐसा नहीं केवल वही 10 है, चारों 10 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर ये 10 है तो चारों की चारों क्या होगी 10 होगी। बोलो बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, ये 6 है, ये 8 है, बोलो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखो, एक चतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर एवं इस पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। एक चतुर्भुज का विकर्ण 12 है और इस पर डाले गए लंबों की लंबाई 8 और 5 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। मित्रों चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। 2 के पहाड़े से 6 बार, 6 इंटू 8 5 13, 13 6 78। सही है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी, क्षेत्रफल बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आगे तो लग गई नहीं आ पार बच्चों के। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 8 है, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 2 चौक 4 × 40। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 4 एवं 3 है, बीच की दूरी 2 है, क्षेत्रफल बताओ। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 2 से 2 गया, बोलो 4 और 3 7। सही है। एक आयत की लंबाई 54 है, क्षेत्रफल 2700 है, चौड़ाई बताओ। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है प्यारे मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है 2700, लंबाई दे रखी है 54, चौड़ाई पूछिए। 27 एक बार, 27 दो बार, 100/2 50। बोलो चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 50 आ गई। सही है क्या। आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, विकर्ण 100 मीटर है, बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई 80 मीटर है, विकर्ण 100 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल बताओ। मित्रों हम जानते हैं कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही होता है। आयत का विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और विकर्ण हमें क्या दे रखा है 100। ये वर्गमूल यहाँ क्या बन जाएगा वर्ग। लंबाई कितनी है 80 का वर्ग, चौड़ाई हमें पूछी तो क्या क्षेत्रफल है, पर जब चौड़ाई आएगी तभी तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकालूंगा। 100 का वर्ग 10,000, 80 का वर्ग 6400 बराबर चौड़ाई का वर्ग 3600 बराबर, प्यारे मित्रों 3600 बराबर चौड़ाई का वर्ग। बोलो चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी यहां से 3600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 60। 3600 का वर्गमूल क्या हो गया प्यारे मित्रों 60 हो गया। ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है, बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी बोलो 80, चौड़ाई कितनी 60, 8 × 4800। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे मित्रों, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही आराम से। पहले हमें विकर्ण दे दिया था, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।
विकर्ण हमें 100 दे रखा है, लंबाई हमें 80 दे रखी है, चौड़ाई पूछी है। अब पूछी तो खैर क्षेत्रफल है, चौड़ाई निकालेंगे पहले तो यहां से हमने चौड़ाई निकाल लिया, तो चौड़ाई हमारे पास 60 आ गई। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई, 60। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 80 दे रखी थी, चौड़ाई हमने 60 निकाल ली, उत्तर आ गया 4800। बात समझ में आ गई। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की परिधि 88 है, यानी 2 पाई आर बराबर 88। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। 22 दूना 44 एकम 44, 44 दूना 88। बोलो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। प्यारे मित्रों, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। बोलो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। 7 के पहाड़े से 2 बार, 7 दूनी 14। 22 इंटू 14 दूना 28। 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 616। 2 बार कैसे आ रहे हैं, इसमें से ये वर्ग हटा दो, ये गलत हो गया। हालांकि ये भी सही था, ये भी सही था। अब एक को तो सही रखना ही था, तो एक को मैंने गलत कर दिया कि तू गलत है, तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो गया। सही है क्या? जिंदगी मित्रों यही है। चलो आगे देखो। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, मध्य की दूरी 4 है, क्षेत्रफल 30 है। समांतर भुजा की लंबाई बताओ। प्यारे मित्रों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। प्यारे मित्रों, 2 के पहाड़े से 2 बार, 30 में 2 का भाग दिया 15 बराबर 10 प्लस एक्स। बोलो x बराबर कितना आ गया, 5। कोई बड़ी बात नहीं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दिया, उत्तर आ गया। ठीक है जी। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि उसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है जी। लंबाई चौड़ाई से 30 ज्यादा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 30 ज्यादा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 ज्यादा है, क्षेत्रफल 2800 है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो क्या दे रखा है, 2800 दे रखा है। लंबाई जो है चौड़ाई से 30 ज्यादा है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 28 है। परिमाप बताओ। प्यारे मित्रों, इसको आप भले x से कर लोगे ना, अगर इसको आप x वाले मेथड से कर लोगे तो भी हमें ना सोचने तो पड़ेंगे लास्ट में कि 2 संख्या ऐसी सोचो, 2 संख्या हमें ऐसी सोचनी पड़ेगी जिनका गुणा करने पर 2800 हो, जिनका गुणा करने पे 2800 आ जाए और जिनके बीच का अंतर 30 हो जाए। हमें वो संख्या तो सोचनी ही पड़ेगी जिनका गुणा करने पर 2800 आ जाए और जिनके बीच का अंतर कितना हो, 30 हो। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ गया, सोचो, बोलो क्या हो जाएगा, 70 और 40। 70-40 का अगर मैं गुणा करता हूं तो 2800 आ जाएगा और 70-40 का अगर मैं अंतर लेता हूं तो 30 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? भली बात ही। अंतर आ जाएगा 30 का, गुणा आ जाएगा 2800 का। परिमाप पूछा है तो बोलो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई 70 चौड़ाई 40, 110 दूना 220। परिमाप बोलो क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बहुत ही इजी है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अगला देखें।
प्रतिशत वाला क्वेश्चन आ गया प्यारे मित्रों, हमने प्रतिशत पढ़ा है कभी ना कभी तो। आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई में 20% कमी, लंबाई में 20% कमी का मतलब क्या हो गया 80। लंबाई में 20% की कमी करने का मतलब हो गया 80 और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने का मतलब हो गया 130/100। लंबाई में 20 की कमी मतलब 80 हो गया, चौड़ाई में 30 की वृद्धि मतलब 130 हो गया बटा 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 13 8 104। 104 का मतलब क्या समझे, 4% की वृद्धि, 4% की वृद्धि। सही है मित्रों, कोई तकलीफ ही नहीं, एकदम बिल्कुल इजी। अच्छा, यहाँ 104 आया तो 4 की वृद्धि बोली, 140 आता तो 40 की वृद्धि बोलता, 500 आता तो 400 की वृद्धि बोलता, 600 आता तो 500 की वृद्धि, 220 आता तो 120 की वृद्धि। 100 से जितना ज्यादा है वो वृद्धि है और 100 से जितना कम है वो कमी है, बस। ठीक है जी। यदि आयत की लंबाई को दोगुनी तथा चौड़ाई को चौगुनी कर दी जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। लंबाई को दोगुनी, लंबाई को दोगुनी मतलब 200, चौड़ाई को चौगुनी, चौड़ाई को चौगुनी मतलब 400/100। लंबाई को दोगुनी, चौड़ाई को चौगुनी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बोलो, बोलो 200 से 200 गया, 400 दूना 800। 800 का मतलब क्या समझो, 800 का मतलब समझो 7% की 700% की वृद्धि। 800 का मतलब क्या हो गया, 700% की वृद्धि। समझ रहे हो प्यारे मित्रों, बहुत इजी हो गया ये तो। ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। क्षेत्र के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई चौड़ाई के अनुदिश है, तो बताओ शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। मित्रों, लंबाई चौड़ाई का हमें दे रखा है, ये कोई मान लो आयत है और नाम देने की जरूरत ही नहीं वैसे तो, और इसके बीचों बीच चौड़ा रास्ता भी है, ये चौड़ा रास्ता। ठीक है जी। अच्छा, कितना है, 25 मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं। और जो रास्ता है वो 5 मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है, ये जो बीचों बीच रास्ता है, ये कितने मीटर चौड़ा है, 5 मीटर। कितने मीटर, 5 मीटर। कितने मीटर, 5 मीटर। कितने मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब आप ये देखो, 25 में से 5 गया, 25 में से 5 गया, मतलब पीछे कितना रह गया, 20, मतलब 10-10, आधा आधा हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच है। टोटल 15 है, 15 में 5 गया, मतलब कितना रह गया, 5-5, यानी 5-5-5 15 हो गया। सही है। तो क्या आप इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस आयत का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान है। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो बोलो क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 50। लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 5 50। अच्छा, इसका अगर क्षेत्रफल 50 है तो बोलो इसका कितना होगा, 50। इसका कितना होगा, 50। इसका कितना होगा, 50। तो बोलो 50 50 50 50 को अगर आप 4 बार जोड़ते हो तो बोलो कितना आ जाएगा, 200। और यही तो हमें पूछा था।
कि बताओ शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें रास्ता नहीं पूछा। अच्छा बाय द वे, अगर हमें रास्ता पूछ लेता, बाय द वे अगर हमें रास्ता पूछ लेता तो मैं पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये 4 चौकड़े घटा दूं, ये 4 आयत घटा दूं, तो रास्ता नहीं रह जाएगा। जैसे पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 × 15 375। यदि मैं 375 में से 200 घटा दूं तो रास्ता कितने का आ जाएगा, 175 का। तो रास्ता निकालना इससे इजी है। पहले अपन क्या करते थे बचपन में, पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, मतलब रास्ता निकालने के लिए पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, बीच में ये वर्ग डबल बार बन रहा था, उसको घटा रहे थे, तब जाके उत्तर आता था। पर अब इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, है ना। चलो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। एक आयत हमें दे रखा है 40 बाई 30 का, ये 40 का है और ये 30 का है, और इसके बाहर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अरे भाई, अगर हमें ये रास्ता चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर हमें रास्ता चाहिए तो हमें इसको हटाना पड़ेगा बॉस। सही है, इसको हटा देते हैं। अगर बड़े वाले आयत में से मैं ये छोटा वाला आयत माइनस कर दूं तो क्या ये रास्ता नहीं आ जाएगा। तो देखो ये कितना है 40, ये कितना है 40, ये डैड, बोलो डैड और डैड 3, डैड और डैड कितना 3, 3 और 40 43, ये डैड, डैड और डैड 3, 3 और 40 43, ये डैड, बोलो डैड और डैड कितना हो गया 3, डैड और डैड कितना हो गया 3, 3 और 30 कितना हो गया 33। सही है। अगर मैं इस बड़े वाले आयत में से ये बीच वाला ये बक्सा हटा दूं तो रास्ता बच जाएगा ना मित्रों। तो प्यारे मित्रों, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। सही है। 1419 माइनस 1200, तो ये हो गया 219 वर्ग मीटर। बोलो बात समझ में आ गई। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस तरह का सवाल और भी होगा मित्रों। मैं चाहता हूं पहले उन सवालों को देख लूं जो इस तरह के रास्ते वाले प्रश्न है ना, उनको पहले करवा देता हूं। ये रास्ता फिर बीच बीच में बार बार आएगा, उससे आप परेशान हो जाओगे। फिर इसको देखो, ये देखो जरा, एक खेत 38 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। प्रत्येक भुजा के मध्य के सामने 4 मीटर चौड़ा रास्ता, प्रत्येक भुजा के मध्य एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता सामने की भुजा के मध्य तक गया है। इसको हटा देता हूं मैं ना। मध्य तक गया है। उस रास्ते में ईंटें बिछवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो कितना खर्चा आएगा। रास्ते में ईंटें बिछवानी है जी, कोई दिक्कत नहीं, अभी बिछवा देते हैं ईंटें। ईंटें बिछाने को तो क्या दिक्कत है, बिछानी वो तो। गणित में तो कुछ भी बिछवा लेते हैं अपन। ईंटों का क्या है, 24 मीटर, 4 मीटर चौड़ा रास्ता सामने की भुजा के मध्य तक गया। थोड़ा छोटा हो गया ना, छोटो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर क्या है ना कि आपको दिखेंगे नहीं डिजिट बीच में से, और आपको दिखना जरूरी है। मेन तो आपका ही काम है। प्रत्येक भुजा के मध्य 4 मीटर चौड़ा रास्ता,
चौड़ा रास्ता थोड़ा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ। ये रास्ता थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। ये 4 मीटर का रास्ता, सही है। हाउ टोटल 38 है, 38 में से 4 गया प्यारे मित्रों, 38 में से 4 गया, 34 रहा, 34 मतलब 17 17, 24 है, 24 में से 4 गया मतलब कितना, 10 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24 हो गया, 17 17 34 और 4 38 हो गया। ठीक है, इस हमें बिछानी कहाँ है, रास्ते में ईंटें बिछवानी है। अच्छा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 170, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया। अब अगर मैं पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये 4 चौके घटा दूं, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये 4 चौके घटा दूं, तो क्या ये रास्ता नहीं आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं? सो आइए मेरे प्यारे मित्रों, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 38 इंटू 24 माइनस 4 इंटू 170। 4 कहां से लाया, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 4 ती 12, 31 3, 3 दूनी 6 3 9, 680, 17 चौक 68, 680 यानी 232 आ गया। 232 खर्चा पूछा है, 1 वर्ग मीटर का 12 रुपया है, 1 वर्ग मीटर का 12 रुपया है, तो 232 वर्ग मीटर का 12 दूना 24 का 4, हासिल का 2, बाढ़ 36 2 38, 3 बाढ़ दूना 24 और 3 27, 2784। आंसर आ गया 2784। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने पूरे आयत के क्षेत्रफल में अगर ये 4 चौकड़ियां घटा दूं तो बचेगा क्या, रास्ता, और रास्ते का क्षेत्रफल 232। इसको अगर मैं खर्चे से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल खर्चा आ जाएगा। सही है मित्रों? एक क्वेश्चन और होगा इसमें रास्ते का, उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ताकि यार रास्ता अगर एक साथ हो जाए ना तो आपको भी क्या दिक्कत नहीं होगी बाद में फिर। ये देखो, इसको जरा करना तो, एक बार हाथ मारना तो इस पे।
हो गया मित्रों? ओहो, इसमें तो क्वेश्चन ही गलत है, आपसे हुआ ही नहीं होगा, है ना? क्या कहता है? मीटर चौड़े आयताकार, आगे वाले नंबर ही गायब कर दिए इसने। तो क्या क्वेश्चन दिया आपको? आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, है ना? कोई ना, मैं देखता हूं इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं देखता हूं। मैंने देखा 32 मीटर होगा, मुझे जहां तक मित्रों याद है, देखने की जरूरत नहीं मुझे इतनी, तो मेरे जहां तक आइडिया है ये 38 मीटर और 32 मीटर होगा। 38 मीटर एवं 38 मीटर लंबे एवं 32 मीटर चौड़े। 38 मीटर लंबे एवं 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर समान चौड़े का रास्ता बनाया गया है। मेरे ख्याल से ये होगा। इसी पे अपन कर लेंगे क्वेश्चन, जो आएगा वो आंसर राइट है। ठीक है, चलो देखो यार, देखो प्यारे मित्रों, 38 मीटर लंबे एवं 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़े का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते के चारों ओर समान चौड़े का रास्ता बनाया गया। अगर चारों ओर बनाया गया है तो आप ये देखो कि ये मैंने एक बनाया 38 मीटर लंबा, थोड़ा इसको ऊपर ले लूं, है ना, ठीक रहेगा। अड़तीस मीटर लंबा, 32 मीटर चौड़ा। क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर, अंदर की ओर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। मैं इसको चौड़ाई को क्या ले लेता हूं, ये x है, ये भी x मान लूं, ये भी x और ये भी x, ये x, ये x, ये x और ये भी x। ठीक है, ये टोटल 38 था। टोटल 38 में यहां से x गया, यहां से x गया, मतलब यहां कितना बचा? 38 माइनस 2x। यहां से x गया, यहां से x गया, मतलब बचा कितना? 38 माइनस 2x। और ये टोटल 32 है, ऊपर से x गया, नीचे से x गया, मतलब यहां कितना बचा? 32 माइनस 2x। सही है। यहां से x काटा तो 38 माइनस 2x, यहां से x काटा तो 32 माइनस 2x। तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई? लंबाई आ गई 38 माइनस 2x और चौड़ाई आ गई 32 माइनस 2x। ठीक है प्यारे मित्रों, रास्ते का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 600 वर्ग मीटर दे रखा है। तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। हमें रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 600, ये तो बड़ा अच्छा किया। और पूरे आयत की लंबाई भी दे रखी है, तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल बराबर, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल बराबर बाह्य आयत का क्षेत्रफल, बाह्य आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे मित्रों, 38 माइनस 2x, 32 माइनस 2x, बाह्य आयत यानी 38 इंटू 32 माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 600। मेरी बात समझ रहे हो ना मित्रों? अगर मैं बड़े वाले, मतलब अंदर वाला अगर मुझे चाहिए, तो मैं बड़े वाले में से रास्ता अगर घटा दूं तो अंदर वाला आयत नहीं आ जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों, ये तो कितना आ गया? 1216। 1216 में 600 गया, मतलब कितना आ गया? 616। अब हमें यहाँ इसको सॉल्व करने बैठ गए तब तो लग गई, है ना? कोई मतलब वाली बात नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ऑप्शन टेस्ट करना है। सीधा ऑप्शन टेस्ट करो। पहले तो छोटे से स्टार्ट करो। खैर 63 मीटर तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पहले तो आप छोटे से स्टार्ट करो। बोलो छोटा वाला कौन है? 5 मीटर। 5 से स्टार्ट तो करो। ऐसा ऑप्शन सेट करना है कि 616 आ जाए। x का मान 5 लिया। बोलो 5 दूनी 10, 38 में से 10 गया 28, 5 दूनी 10, 32 में 10 गया 22।
तो बोलो 28 इंटू 22 कितना आ जाएगा 616। बोलो 616 आ रहा है क्या? इसका मतलब बोलो आंसर कितने मीटर आ जाएगा? 5 मीटर। इधर भी मैंने 5 रखा, इधर भी मैंने 5 रखा। 38 में 10 गया 28 आ गया, 32 में 10 गया 22 आ गया। जब दोनों का गुणा किया तो 616 आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर चाहिए था वो आ रहा है। क्या रखने पे आ रहा है? 5 मीटर रखने पे आ रहा है। तो मित्रों अपना आंसर कितना आ गया? 5 मीटर। मतलब कई बार हमें अगर ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़े तो बेझिझक ले लिया करो। इससे क्वेश्चन हो सकता है जल्दी हो जाए हमसे। क्वेश्चन जल्दी करना है तो कई बार ऑप्शन की हेल्प तो लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों अब मैं इसको अगर एक्स वगैरह में सॉल्व करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। फिर उसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य लगाओ या मध्यपद गुणनखंड विधि लगाओ या पूर्ण वर्ग विधि लगाओ। ये सब लगाना बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको अपन जल्दी से नहीं कर पाएंगे, भले कितना ही फास्ट करें। ठीक है, तो बढ़िया है कि आप ऑप्शन टेस्ट करो, कोई तकलीफ नहीं। बढ़ लूं आगे। ये रास्ते वाले क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए। आ जाइए वहां पर जहां पर हम थे। हम कहाँ थे? हम यहीं कहीं थे। ये रहा, इसको पढ़ो जरा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई, कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया। क्या बताया? लंब इंटू आधार बटे कर्ण। बोलो लंब कितना? 5 इंटू 12 बटे 13, 12 पंजे 60 बटे 13, मतलब 4.61। अच्छा मान लो ये फॉर्मूला आप भूल गए, मान लो ये फॉर्मूला लंब इंटू आधार बटा कर्ण भूल गए, तो जरूरी नहीं आप इस फॉर्मूले से करो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो इन जनरल। जैसे मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, 5 12 13 है, मतलब समकोण त्रिभुज है वो। 5 12 13 पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये हो गया 5 12 13। हमें चाहिए कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई। ये जो शीर्ष लंब है इसकी लंबाई चाहिए, तो आप इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से बराबर कर दो। इसका क्षेत्रफल ये भी हो सकता है, इसको शीर्ष लंब की लंबाई को मैं L लिख दूं क्या? L फॉर लंबाई, लंब 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया पूरे का। अच्छा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस त्रिभुज को घुमा के यूं रख दूं नीचे, तो नीचे कौन आ जाएगा? 13। आधार कौन हो गया? 13। 1/2 इंटू आधार, नीचे कौन आ जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई बोलो क्या हो जाएगी? L। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बराबर कर दूं, दोनों त्रिभुज एक ही तो है। आधे से आधे गया, 12 पंजे 60, 60 बटे 13। बोलो L कितना आ गया? 4.6। वही तो कह रहा था, ये भी तो सही है, उत्तर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो फिर मित्रों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।